नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि सुधारों से किसानों को मिले नए बाजार, सरकार किसानों की आय बढ़ाने को प्रतिबद्ध। प्रदेश सरकार ने हिम स्टार्टअप योजना के तहत स्थापित किया 10 करोड़ रुपए का उद्यम कोष। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना के देहला में रखी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की वर्चुअल आधारशिला। और ताजा बर्फबारी व वर्षा से समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में, 210 सड़कें बंद। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 महामारी के कारण उतार चढ़ाव के बावजूद आर्थिक सुधारों की गति पर प्रसन्नता व्यक्त की है। आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंडल परिसंघ फिक्की की वार्षिक आम बैठक में नरेंद्र मोदी ने कहा कि आर्थिक संकेतकों से नई आशाएं जगी हैं और देश ने संकट के इस दौर में बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय उद्यमियों, नौजवानों, किसानों और सभी आम भारतीयों को दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधारों के तहत अनावश्यक बाधाओं को दूर किया जा रहा है और कृषि क्षेत्र इसका एक उदाहरण है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें अधिक खुशहाल बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि आज किसान अपनी उपज को मंडियों के साथ साथ उनके बाहर भी दे सकते हैं और डिजिटल मंच के जरिए भी कृषि पदार्थों की बिक्री की जा सकती है। आज भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से कहीं अधिक वाइब्रेंट हुआ है। आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। आज भारत में मंडियों का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है, किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल खरीदने बेचने का भी विकल्प दिया है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य यही है कि किसानों की आय बढ़े, देश का किसान समृद्ध हो। जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए हिम स्टार्टअप योजना के तहत 10 करोड़ रुपए का उद्यम कोष स्थापित किया है। मुख्यमंत्री आज IIT मंडी द्वारा आयोजित हिमालय स्टार्टअप टेक के 4थे संस्करण को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना है, जिसने उद्यमियों के सपनों को पंख लगाए हैं और ये कार्यक्रम देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग दे रहा है। मुख्यमंत्री ने तकनीक के विकास और पहले से स्थापित तकनीक को सुदृढ़ करने पर बल दिया। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत 47 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि से 4 पेयजल योजनाएं बनाई जाएंगी। पठानिया आज नूरपुर में वर्चुअल माध्यम से 11 विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीणों के जीवन को खुशहाल बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने और इन संस्थानों के माध्यम से ग्रामीणों को विकास में भागीदार बनाने के विशेष प्रयास आरंभ किए गए हैं। पठानिया ने ये भी कहा कि नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2022 तक 2250 नए पेयजल कनेक्शन लगाए जाएंगे। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 48,523 हो गई है। आज प्रदेश में अभी तक 169 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से सर्वाधिक 44 मामले कांगड़ा जिला में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा मंडी में 42, शिमला में 33, चंबा में 18, हमीरपुर में 17, बिलासपुर में 14 और सोलन में 1 कोरोना पॉजिटिव मामले की पुष्टि हुई है। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 7,314 सक्रिय मामले हैं, जबकि 40,376 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में आज 5 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई। इनमें से 2 मौतें शिमला जिला में हुई, जबकि सोलन, ऊना और कांगड़ा जिला में एक एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। राज्य में अब तक 788 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज ऊना की ग्राम पंचायत देहला लोअर में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कौशल विकास और खेलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का वर्चुअल शिलान्यास किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस युवाओं का हुनर निखारने में अहम भूमिका निभाएगा। यहाँ पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार, उद्यमिता और खेलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कौशल विकास केंद्र में युवाओं को अब कंपनियों की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण मिलेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यहाँ आवासीय व्यवस्था बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने इस मौके पर कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देहला गांव के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में प्राकृतिक तौर पर उगने वाला वंडर प्लांट सी बकथॉर्न से अधिक ऊंचाई वाले बर्फीले इलाकों में सैनिकों को होने वाली ऑक्सीजन की कमी और कम तापमान वाली जैसी परिस्थितियों से निजात दिलाने के लिए दवाई बनाई जाएगी। सी बकथॉर्न से कोरोना को नियंत्रित करने के लिए दवाई बनाने पर भी शोध चल रहा है। इसके लिए 7 सरकारी और निजी संस्थान काम कर रहे हैं तथा परियोजना को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्थानीय भाषा में सी बकथॉर्न छरमा के रूप में प्रसिद्ध है। प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा कृषि बिल के पक्ष में जन जागरण और जन संपर्क अभियान चलाएगा। इस अभियान के तहत मोर्चा के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को इस बिल के बारे में जानकारी देंगे तथा विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करेंगे। ये बात भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष राकेश शर्मा बबली ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद केंद्र सरकार ने पहली बार किसान हित में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इसी के चलते किसान सम्मान निधि के माध्यम से 10 करोड़ किसानों को उनके खाते में लगभग 95,000 करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है तब से किसानों के हितों में कई योजनाएं चलाई गई हैं। प्रदेश में आज तीसरे दिन भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा, जबकि राज्य के निचले क्षेत्रों में बीती रात और आज सुबह तेज हवाओं के साथ व्यापक वर्षा हुई। इससे पूरा प्रदेश जोरदार शीतलहर की चपेट में है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कुफरी, नारकंडा और सोलंग नाला में आज ताजा हिमपात हुआ। हालांकि पर्यटन नगरी शिमला में स्थानीय लोगों और पर्यटकों को पहले हिमपात का बेसब्री से इंतजार है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में व्यापक बर्फबारी के चलते हिमखंड गिरने का खतरा बढ़ गया है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों को हिमस्खलन संभावित स्थानों की ओर न जाने की सलाह दी है। कुल्लू जिला प्रशासन ने भी स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए इसी तरह की एडवाइजरी जारी की है। भारी बर्फबारी के चलते मनाली केलंग सड़क पर वशिष्ठ चौक से आगे आज यातायात बंद रहा। जलोड़ी दर्रा भी भारी हिमपात के चलते एक बार फिर वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। बर्फबारी के चलते राज्य में 206 संपर्क सड़कें, 3 राष्ट्रीय राजमार्ग और 1 राज्य मार्ग अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य में वर्षा और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। कल से प्रदेश में मौसम के फिर से खुल जाने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के विधिक अध्ययन संस्थानों के बीच आज एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस MOU के मुताबिक दोनों विधिक अध्ययन संस्थान शिक्षा, शोध कार्य और अध्यापकों के द्वारा विशेष व्याख्यान का आदान प्रदान करेंगे। इस मौके पर प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार और पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर RS बावा मौजूद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि सुधारों से किसानों को मिले नए बाजार, सरकार किसानों की आय बढ़ाने को प्रतिबद्ध। प्रदेश सरकार ने हिम स्टार्टअप योजना के तहत स्थापित किया 10 करोड़ रुपए का उद्यम कोष। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना के देहला में रखी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की वर्चुअल आधारशिला। और ताजा बर्फबारी व वर्षा से समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में, 210 सड़कें बंद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।